आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी जी सर। और इस जानिब हमारे साथ बैठे हैं निहाल हाशमी साहब। बहुत मेहरबानी। देखिए सर, केपी की असेंबलियां भी डामाडोल नजर आ रही हैं। देखें ये असेंबली जो जितने वहाँ पर मैं समझता हूँ, सर थोड़ा लाउड बोलेंगे, ऑडियंस बेचारी सुन नहीं पा रही। जो केपीके में जलजले आते हैं सर थोड़ा और ऊंचा। तो जितने वो जलजले आते हैं तो वो असेंबलियाँ तो डामाडोल होनी है। अच्छा जी। अगर मैं समझता हूँ कि वो खादिम आला के हवाले कर दी जाए तो वो इस असेंबली को मैं समझता हूँ बचा सकते हैं। वो इसमें 1/4 का मसाला डालेंगे और रात को जो है वो ठंडे पानी का तौका उस पर लगाएंगे जी। खादिम आला साहब 1/4 का मसाला बनाएंगे, फिर कांडी नाल नुकरा च सीमेंट भी सुट्टणगे। सर मैं अरकाने असेंबली की बात कर रही हूँ, बिल्डिंग की नहीं। तो वो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। तुसी गल करया करो, ताऊ मैं कर रहा। बुखियारी साहब बात तो खत्म करने दीजिए। जी तो बात ये है कि खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस असेंबली को जो है वो मैं समझता हूँ कि बचा सकते हैं। सर मैं अरकान। राणा साहब जवाब दो, इत्थे बैठे इमली ना चूसी जाओ। खैर पार्लिमानी जो है वो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। निहाल हाशमी यहाँ पर जो हैं वो बैठे हैं। जी सर बैठे हैं। से मैं उनका एहतराम कर रहा हूँ। लेकिन राणा साहब आपके बयान से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आपने कहा कि मेरी हर हमदर्दियां उनके साथ है, लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए। वो जेड़े बाहर ने उन्होंने तेरी की रिश्तेदारी वो ऐसी जेल चंदना हूं तेरे सगे रिश्तेदार असी सोने साहब एक बारी जेल ते आओ हैं? असी तुहाडा फुल्ला कलियां नाल इस्तकबाल करांगे। सुरख रोटी ते तड़के वाली दाल सारी ये नहीं खा जानी जे। मैं कहना एक बारी जेले आओ ते सही, कुत्ते नालों मोटा मच्छर ताड़ा इस्तकबाल करेगा। मैं मच्छर भी एडा मोटा कि पासा लवोगे तो दिल करे ताड़े नाल सुता पिया होएगा। मुझे मच्छर से कोई डर नहीं लगता। जी सर। मैंने शहबाज शरीफ से चिट ले ली है। वो मच्छर को दिखाऊंगा भाग जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपके खिलाफ नहीं कहा। हमारी हमदर्दियां निहाल साहब आपके साथ है, लेकिन उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन ना सिर्फ हमारी बल्कि 80s से इनके तो बारे में शायर ने भी कहा है, निहाल हाशमी मपुन दरोंदिश बहार हिजरा में जो तुम्हारी सांसों में उठता सीना तुम्हारा ऐसे तब। आयशा माइसन देख लो तुसी, इन्हां गल्लां तो हिसाब ला लो, इन्हां ने की चलानी है गवर्नमेंट। ये 2018 च इन्हां दा मलिया मेट होने वाला है ते साडे कायद नहीं आगे चलानी जी। नहीं देखिए अब अगर आपने हाथ आगे किया मैं दंडी बट दूंगा आपको। दुखियारी साहब आप तो एक चैनल पे बैठे रो रहे थे कि आपके कायद शायद आपको निकाल। अब क्या हुआ? कट भी देंगे तो कोई ऐसी गल नहीं, मेरे को जाती फटा है। मैं उस फटे ते कोई इतवार बाजार सिरियां नहीं बेचदा, साडी अपनी जिंदगी ओदे नाल। सर आप क्या अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं पार्टी मैं क्यों बनानी, तुहानू पता मैंने तो मुशर्रफ साहब ने भी कहा सी कि तुहाडे वास्ते कुर्सी हाजिर है जी, साडे वास्ते एक दर बंद। तुसी मैं गल कर रहा, मैनू इंज लगा मैनू मुंह चढ़ा रहे ने। सर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। गैर संजीदगी का जो है वो। अच्छा सर जरदारी साहब ये कहते सर जरदारी साहब ये कहते हैं वो किसी भी वक्त हुकूमत को घर भेज सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो जी? ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त चाहें जरदारी साहब हुकूमत को वो घर भेज सकते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को जो उनकी अपनी है। और जहां तक वफाकी हुकूमत की बात है, सर वैसे मैं वफाकी हुकूमत की ही बात कर रही थी। वो उसके लिए एक चीज बड़ी जरूरी है। सर कौन सी? वो उसे कहते हैं दिमागी तवाज़ुन का दुरुस्त होना। सर तो वो देखिए मैं सर आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं मेरे मुंह में खाक, मैं उनकी बात नहीं, मैं फारूक लगारी की बात कर रहा हूँ। मैं इसहाक गुलाम इसहाक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने असम्बली को भेजा
तो तारीख ने कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। जरदारी साहब की तो मैं बात करता ही नहीं। एक मैं समझता हूँ ऐसा शख्स जिसका लीडर उसे छोड़ के भाग गया है, उसके बारे में क्या कहूँ। आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका लीडर उनको छोड़ के भाग गया है। कौन सा लीडर सर? मैं ये जो अपना ताहिर की बात कर रहा हूँ, ताहिरुल कादरी, अल्लामा ताहिरुल कादरी, जिनकी मैं समझता हूँ वल्फला अंगेज क़यादत में जरदारी साहब ने इतनी बड़ी कंटेनर पे खड़े होके खच मारी है। गलती सही है आयशा मेरे बेटे। ताहिरुल कादरी साहब भी साल 6 महीने बाद इत्थे आंदे ने, पता नहीं देसी कुकड़ियां दे अंडे इकट्ठे करके वापस निकल जाते। सर आपके जो पार्टी हेड है वो भी तो खड़े हो जाते हैं उनके साथ। बस फिर तुहानू पता है जिथे जुल्म होएगा साडा कायद ते उन्हां दे नाल खलोएगा मजलूमां दे। वाह वाह वाह। तो ये और अगर मिसाल के तौर पे जुल्म आपके साथ हो गया तो फिर कोई गल नहीं, हो फिर भी खलोएगा, थोड़ा जे साइड ते होके खलो जाएगा। हाथ पीछे। अच्छा आपको कितनी देर होगी जेल में? सानू 10 साल हो गए ने सोने। ये बात आप आराम से भी बता सकते, ये क्या है? वैसे जिड्डी ताड़ी सेहत है, तुसी जेले आओगे तानू ते टिकटिकी ते इंज टंगे होएगा जिवें सलवार सुकने पाई। आप क्यों उन्हें डरा रहे हैं? मैं छज पुत्ता से वंडा अज गद्दी कर रहा माही नू। हाशमी साहब ना ए क्लास मंगना ना बी क्लास की डिमांड करना। नहीं नहीं, मैं तो बरदर मांगूंगा, मुझे लग रहा है। ओए जे तुसी जीदार बन के जेल कट्टी ते सुखी रहोगे, ते जे बने सियासतदान ते एक वोट नहीं जे तानू पैना। बस साडे नाल जेल च रहो ते ऐश करो। यार मुझे जेल से डर नहीं लग रहा, इनसे लग रहा है, यकीन कर। अच्छा उन्होंने 1 महीना रहने, आप लोग तो ऐसे जैसे पता नहीं उनको ताहयात हो गई है कैद। आशा जी जेड़ा बंदा जेल च कोड़े मारदा ना, ओए ओदी याददाश्त बड़ी कमजोर है, 99 ते आके भूल जांदा ही। ये यार इतना जाहिल बंदा रखा हुआ जेल में, इतने पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके अपने हाथों में फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। इसको उठाओ, कोई और लगाओ। भाई वो सियासी कैदी हैं, कोई आम कैदी नहीं है। हाँ आयशा माईसन ओ कैदी दी मैनू समझ नहीं आई, ए जेड़ा डबल सिम कैदी क्या? ए शुरू बदमाशा हुंदा विचों कुछ होर ही निकल आंदा। ओए शायद तू मैनू जानता नहीं, ओए मेरा नाम है जाबर पिंकी। ये मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ये इनकी गुफ्तगू है और सख्त शर्मिंदगी है। आप पहले तो ऐनक उतारे, लाओ तुसी किसी दे काने हैगे हो। राणा साहब, हाशमी साहब की शराफत है कि ये हथकड़ी में बैठे हुए हैं, वरना आराम से हथकड़ी की थाह में से निकल भी सकते हैं। नहीं निकल सकती थी, बस आखिरी इन्होंने लगा दिया यार, ये खुल नहीं सकती। असल में ना मैं तो आया था अदालतों में माफी मांगने के लिए। अच्छा। और मुझे पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, अदालत का हुक्म सर आंखों पे, मैं तो घर बता के नहीं आया था। अच्छा आपको अदालत से मेरी बेगम ही फोन करती रही। हाँ। अगर बन जा रहा था, परेशान हो गई। अब मैं आपके प्रोग्राम की वजह से घर पैगाम दे लूं। जी जी दे दीजिए। बेगम मैं खैरियत से हूँ, 30 दिन बहुत है मेरे लिए, 30 दिन नहीं ये हमारा अपना शरीफा से कमेटी भी ले लेना, 11वीं कमेटी हमारी है इस बार, हमारी निकलेगी। हाँ बच्चों को स्कूल भेज देना, दूध वाले को कोई फिक्र ना करे, मैं आके पैसे दे दूंगा। सर कोई चीज चाहिए तो घर से वो भी मंगवा लीजिए। हाँ कंबल दे देना, क्योंकि इनका कंबल मुझे नहीं चाहिए। ओए साडे कंबल ते हैगे ही बड़े बेहतरीन ने। ओए तू मुंह ते लवेंगा ते विचों तन्नू सारा मंजर बाहर दा नजर भी आएगा। क्या मतलब? मुझे तो यहाँ भी नजर आ रहा है भाई। पतले कंबल उत्थे कोई फॉर्म नहीं हुंदा विछाण वास्ते। अच्छा। हाँ पराली। आज जदों कंबल दे विचों खटमल लड़दा है ते सवाद आ जांदा है। हाँ ये मोटा एवं नहीं होया, सोजा पईयां ने। तो ये खटमल ते ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। क्यों? ਇਹ ਮੋਟੇ ਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਟਮਲ ਇਹਨੂੰ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖਟਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। राणा साहब, मियां साहब की ताहयात नाअहली खत्म हो रही है। देखिए बात ये है कि सर थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। जी मैं लाउड बोल रहा हूँ। बात ये है कि मियां साहब जो है वो तो पिछली बार भी वो तीसरी बार नहीं बन सकते थे क्या सर? वजीर आज़म जी। और सफ़ेदी करनी उन्होंने। तो मैं ये बता रहा था कि एक तरमीम हुई और एक
प्रोसेस के तहत जी मियाँ साहब दोबारा जो है वो आयशा माइसन मैं तेन दसदा मियाँ साहब दी ना अहली ता हयात रहनी है वो इस वास्ते को 61F दे तहत कर गए ने ते उन्होंने वापस नहीं आना हुण वो हिसाब हो गया ना 9 मन तेल इकट्ठा होएगा ते ना राधा नचेगी। जी सर क्या कहेंगे आप? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि गुज़िश्ता रोज़ 151 साल के बाद सुपर मून का जो वाक़या हुआ है उसमें 151 साल के अंदर जो सेकंड्स है वो कितने सेकंड्स होंगे? 151 सालों में कितने सेकंड्स होंगे नईम साहब? 4 अरब 76 करोड़ 19 लाख 37 सेकंड। ले जी आपको जवाब मालूम है? नहीं वेरी गुड। जवाब तो नहीं पता तो आपको नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम था, मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरा ख्याल है इनको जवाब मालूम नहीं था, वैसे हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए थे। जी जनाब आप बताइए, जवाब दुरुस्त है। नहीं भाई, नईम सियालकोटी से एक सवाल है मेरा। अगर 30 दिन में मुझे जेल में रोज 30 मच्छर काटे और 30 दिनों में कितने काटेंगे? 900 मच्छर। 900 मच्छर। 900 मच्छर। वाह वाह 900 मच्छर एक तुसी आप और 901 मच्छर। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ मच्छर लड़ना ही नहीं, ਤੁਹਾਡਾ अपना मुंह डेंगी वर्ग है। जी जनाब क्या कहेंगे आप? आयशा जी जी तब्दीली, तरक्की, रोटी, कपड़ा, मकान के नारे तो हैं, क्या इन नारों से इनकलाब आ सकता है? सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। ये जो पार्टीज आपको नजर आ रही हैं, सियासी, जमहूरी, इनमें से कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इनकलाब लाने के काबिल हो, क्योंकि इनकलाब लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात ज़रूरी हैं ताकि तब्दीली लाई जा सके। इनकलाब है क्या? इनकलाब नाम है मुआशी ढांचे में तब्दीली का, कि जिसके तहत दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो ताकि मौजूदा जो निज़ाम है सरमायादाराना उसकी बजाय मुनाफाखोरी और ज़ाती मिल्कियत से पाक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जा सके। ये जो पार्टियां आपको नज़र आ रही हैं इनमें से किसी का भी ऐसा एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, इनकलाब नाम है इस चीज़ का कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर इंसान को, हर आदमी को ऊपर तक जाने की एक जैसे मौके मिले। जैसे लेनिन ने कहा था कि मेरा बावर्ची भी पार्टी हेड बन सकता है। अब ज़रा अपने इर्द गिर्द सियासी पार्टीज़ पर नज़र दौड़ाइए, कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जो मौरूसी सियासत का शिकार नहीं, या ज़ाती पसंद नापसंद का शिकार नहीं, या ATMs नहीं है, या फंड्स देने वालों के डिसीजन मेकिंग पर नहीं चलती? अटी पड़ी है ये पार्टीज इन सब लोगों से। आई ऑब्जेक्ट मिलॉट। क्यों जी? यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि लेनिन ने कहा कि मेरा बावर्ची भी पार्टी हेड बने जी, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में नरेंद्र मोदी एक चाय वाला जो है वो वजीर आज़म बना है, तो क्या इनकलाब आ गया वहाँ? गलत है। इनकलाब मैं समझता हूँ सिर्फ एक सूरत में आएगा और वो आएगा जब मियाँ नवाज शरीफ आएगा। सर वो सिर्फ मजहबी जुनूनियत सामने लेकर आए। आजकल आपने देखा होगा जावेद हाशमी साहब की किताब जिंदा तारीख के बड़े चर्चे जी, उठाएं, देखें, पढ़ें। उस किताब में कैसे वो मियाँ साहिबान के और ख़ास तौर पे छोटे मियाँ साहब के बारे में बताते हैं कि वो किसी को पार्टी में सर नहीं उठाने देते। तहरीक इंसाफ में आप नईम बुखारी साहब का रोना तो देख रहे हैं जी, हालांकि उसूली बात यह है कि वो दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है बेटा जी, मैं तो कहना मैनू तो ना मौरूसी सियासत पसंद है ते ना ही मरासी सियासत पसंद है। तुसी इन्ना पढ़ना नाल जो कह रहे हो बेटा, साडा ते इन्हां नाल तल्लक ही कोई नहीं। क्यों जी? अब अगर हाथ यूं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा। अच्छा हाशमी साहब, एक छोटी सी गुजारिश है। ठहर जाए भाई, ठहर जाए, बात हो रही है। आयशा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत तो मौरूसियत की जिद होती है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से मौरूसी सियासत में नंबर 1 है। भैया अगर मैं आपको हाशमी साहब की किताब का बता रही थी, आप पढ़े मेमूना हाशमी के साथ क्या हुआ जब उनके लिए नारे लगाए गए तो सियासी जियालों को कैसे डांट पड़ी, कैसे बेरहमी से हाशमी साहब को खुडे लाइन लगाने का हुक्म जारी हो गया। बिल्कुल। तहरीके इंसाफ में बुखारी साहब के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, असूली तौर पे ये बिल्कुल दुरुस्त है।
तस्नीम नूरानी साहब को कैसे निकाला गया, जस्टिस वजीउद्दीन को, अकबर एस बाबर को, ये सब नाम, ये सब लोग डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की वजह से निकाले गए। और पीपल्स पार्टी में तो कहा ही ये जाता है कि इस मुंह जोर घोड़े को सिर्फ भुट्टोज ही काबू कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों जियो ने एक सर्वे किया, उस सर्वे से ये पता चला कि अवाम के दो बड़े मसले हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी और दूसरा बड़ा मसला महंगाई। लेकिन आपकी पार्टीज में कहाँ है ये मंशूर? कोई बात करता है इसके बारे में? नहीं। यहाँ तो करप्शन के नाम पर या तो विच हंटिंग होती है, गरीब को लटकाया जाता है और अमीर प्ली बार्गेन करके साफ बच निकलता है। भाई ये भी गलत है, ना तो यहाँ गरीब बचता है। देखो मैं कहना चाहना आयशा माइसन पुत्र जे ते सी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम ही बनना है ते फिर सानू की जरूरत सी और लंदन च पई बेचारी खतून दे बारे च कसी गलत गल कर दे, उन्हें केड़ा मेरे फटे थले बिल्ली छड़ती। अब आप बताएं, जाली या सियासी भर्तियों के और चंद रोजगार स्कीमों के अलावा किया क्या इन हुक्मरानों ने हमारे लिए? हाँ, इनकलाब के ब्रांड्स बहुत मुतारिफ हुए हैं, खूनी इनकलाब, जमहूरी इनकलाब, इस्लामी जमहूरी इनकलाब, डंडा बरदार इनकलाब, धरना इनकलाब, यही सुन रहे हैं हम तो। इनकलाब नहीं आती ऐसी, इनकलाब आता है सोच समझ के, गौर व फिक्र करके, अंदरूनी मसाइल का हल निकालने से। अभी कुछ अर्सा पहले तक कॉन्स्टिट्यूशन को तो कागज का टुकड़ा समझते थे। और भाई जो इनकलाब आए हैं दुनिया में, जिन्होंने अपनी तारीख में अपना नाम रकम किया है, वो भी तो नाकाम हुए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीजिए, वर्ड्सवर्थ को रोता देखा आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए, माओ को रोता देखा आपने? रशियन रेवोल्यूशन को देखिए, ट्रॉट्स्की को रोता देखा आपने? घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे एक हसरत तामीर, सो है। राणा साहब सेनेट में अपना चेयरमैन ले आएंगे? बिल्कुल ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। सर प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले। मैं समझता हूँ कि जहाँ आप कहेंगे वहाँ चेयरमैन ले आएंगे। मैं तो समझता हूँ फैसलाबाद में कोई अगर टेप बॉल से क्रिकेट मैच हो रहा हो तो हम तो उसकी लड़ाई ख़त्म कराने के लिए भी मैं चेयरमैन साहब को बुला लेता हूँ वहाँ पर। सर मैं सेनेट की बात कर रही। सही गल है ना, चेयरमैन जिड्डा वेला तुसी भावें गंदे नाले दा इफ्तिताह करा लो, चेयरमैन आ जाएगा। नहीं मैं बात राजा सेनेट के चेयरमैन की बात कर रही हूँ, सेनेट के चेयरमैन की। हाँ तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए बात ये है कि गर्मियां च बंदा छत पे सुता होवे ना तो मच्छर काने चेंज करना। मेरी बात को सर ये क्या किया आपने? होने देता, इसलिए मुझे नहीं करना था। दुखियारी साहब प्लीज अब बात करने दीजिए। बहुत भैड़ा हथ पाया, वाकई कानून दे हथ भैड़े ही होंदे ने। चलो सानू बन लेन दो वजीरे कानून, तबीयत सेट कर देंगे। जी सर। तो मैं कह रहा था कि बात ये है कि सेनेट में नंबर गेम है, नंबर गेम, और उसके लिए सब पापड़ बेल रहे हैं जी। तो वो देखना ये है कि किसके नंबर और किसके बेलने में ज्यादा दम है। बेलने में? तो बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से सर आपकी तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। जी जनाब। इठलाती ये शोख हवाएं, बहती नदियाँ चंचल धारे, चंचल धारे, ओ खिलती कलियाँ उड़ते बादल, सच मानो ये सब है तुम्हारे, सब है तुम्हारे, जीवन भर के हैं ये सहारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नजारे। बहुत अच्छे, बस करो, सानू और कोई काम नहीं होना, इनसे करो। अच्छा इस बंदे वर्गा गाना कोई मुश्किल नहीं। क्यों? तुसी इंज ही करना है, ये मौसम मस्त नजारे, प्यार करो बड़ा वेला
ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਭਾਬੀ ਕਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਸਮ क्या कर रहे हैं आप? वो हमारे मेहमान है, कुछ तो ख्याल करें। हमने काम कहा है, वो कद्दू काश किया हुआ है वहाँ पे। मेहमान है तो उनको दिलों का और नकों का अंडे है। तो ये जो आपने गाना मैं समझता हूँ गाया है जी सर, वो अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं थी। मेरे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ के बारे में जो है जो लोग कहते हैं ये तेन जिवें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम इन्होंने राउंड अबाउट ते लिया मियां नवाज शरीफ असम्बली की आयशा गाना तो इन्होंने ठीक गाया लेकिन एक्सप्रेशंस ठीक नहीं थे और निभाया ठीक नहीं है। वाह 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 जुनैरा, आप तो लता जी की तरह बात करने लगी। आप भी सुनाइए कुछ। हाँ मैं सुनाती हूँ ना, मलिका तरन्नुम नूरजहां का गाना। हाँ हाँ सुना ले, शायद उन्होंने गलत गाता हुए, तू सुना ले। आज 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 आप गालिबन मैडम नूरजहां के गाने को खराब करना चाहती हैं। जी जुनैरा। नहीं सर देखिएगा मैं कैसे निभाती हूँ। जी जी सुनाइए सुनाइए। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे, आजा आजा। आओ फिर कौन मैं जी जुनैरा तुम्हारी तबीयत सर वो ये गाना मियां नवाज शरीफ को डेडिकेट कर रही है। ये बच्ची जदों भी घर कपड़े धो के बाल्टी च पांदी है ना, चुक्की ते जांदी नहीं, फिर बाहर मुंह कट के कहंदी आजा 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 आजा। नेहरू आपने भी कोई गाना निभाना है। आयशा ये गाना उन्होंने ऐसे ही गाया था। उन्होंने हरगिज़ ऐसे नहीं गाया जुनैरा। उन्होंने तो बहुत अच्छा गाया बेटे, तू तो खाना ही खराब करता है। तू तो माशाल्लाह सेहत ठीक कर, लगता है पिंक पैंथर दी बड़ी बेटी बैठी। नेहरू आप भी कोई गाना निभा दें। नहीं आयशा मैं कोई गाना नहीं गा सकती, ये बहुत आप गाना ना सुनाए, घर की को बात सुनाए। देखिए दुखियारी साहब आपका मेरा बिल्कुल कोई मजाक नहीं है। कोई फायदा नहीं। चलो मजाक नहीं तो सीरियस हो जाने हैं सर। फिर इन्होंने कहना देखो साडे नाल सीरियस हो गए ने। अच्छा सर, कातिल तो ज़ैनब के वालिद ने पकड़वा दिया, लेकिन आपने इनाम जीआईटी को दे दिया। वो गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके से, उनका जो है वो मैं समझता हूँ ताल्लुक है। थोड़ा ऊंचा बोले सर प्लीज। तो वो उनका जो ताल्लुक है आस्था बोली दा हुंदा है, कोई बंदा दिल दा मरीज भी निकल आउंदा। किसी की 20,000 तनख्वाह है तो कोई 30,000 तो कोई 35,000। सर ज़ैनब के वाले भी तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको क्यों नहीं दिया इनाम? ये मिडिल क्लास की जगह आप मुतवसत कह सकती थी। सर मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। इन्हां दा जवाब इन्ना ही है ताऊ। मैं आपको वाइवा दे दिया है तो सर सर आप फूड अथॉरिटी ने 540 कनाल अराजी पर जहरीली सब्जियों का सफाया कर दिया है। बेड़े गर्क हो गया। गोश्त तो डरे सब्जियां खाने तो सब्जियां ने भी बीमार कर दिता वा। मेरी बेगम दा रंग इन्ना फेर सीगा, सब्जियां ने देखो सवारगा कर दिता। नहीं वैसे इतना बुरा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं बंदा देखो मेरा है सब्जियां खा खा के बेचारे दी हालत देखो, आप जेड़ा पिंडी हो गया बेचारा। पहले लाहौर दे विच सानू खोते खवाउंदे रहे आ, तां हुण सब्जियां भी सही आ रही, कैमिकल सब्जियां आ रही। और तुसी एवें दिल छड्डिया, तुहाडा भी रंग चंगा भला है, भाभी दा भी रंग सोहना, तुहाडी वैसे नजर कमजोर हो गई। हुकूमत दा ध्यान ही नहीं गरीबां वल। की खाइए असी मिट्टी खा के सौ जाइए। आयशा जी और राणा साहब अपनियां मुच्छां नूं हत्थ फेरी जांदे आ। भाई सर आपके होते हुए देखेंगे क्या हो रहा है। अब मुझे आलूदा पानी पर काश्त की जा रही है ये फसलें। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर तानू समझ नहीं आती तो वजीर कानून किसी होर नूं ला दियो। अगर आपकी बेगम साहिबा को मैं रंग चिटा करने वाली क्रीमें दूंगा तो आपको भाई रंग च भंग पा रहे हो तुसी।
ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਾ ਮੂਲੀ ਖਾਣੀ ਛਿਲਦਿਆਂ ਛੇੜਖਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਏਡੀ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਮੂਲੀ ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੂਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ मैं तो अंदर से असल मसला की है तेरा की मसला आ फूड इंस्पेक्टर है लोगों को पैसे ले लू के चले जाते कहने यही खाओ नहीं अभी देखे उन्होंने 540 कनाल जमीन तो सब्जियां सारियां तलफ मैं कराई हैं कसूर सारा हैगा जी इन्हां दा और साडा बेड़ा गर्क करता भी गरीब लोकां दा भी साडा की कसूर है नहरी पानी तो सानू मिलदा नहीं असि हुण गंदे पानी दे किहड़े फिल्टर लवा लईए बई नहर दे विच अगर आपको नहरी पानी नहीं मिलेगा तो आप गंदे पानी पे काश्त करेंगे सब्जियां और गल है नहीं जी नहरी पानी दे विच फैक्ट्रियां वालियां दा बेड़ा गर्क होया जी उन्होंने पैप उधर पाते नहरी पानी भी खराब हो गया वरना साडियां पैलियां दा स्वाद ए राणा साहब ने एक बारी साडी पैली दा गन्ना चूपिया अजे तक स्वाद मुंह चों नहीं जा रहा भाई जहरीली धातों वाला पानी आप लगाते हैं तो वो सही कह रहे हैं आयशा जी बहुत कसूर है ऐस मोटे दा अच्छा ए देखो तुसी इस किस्म दा गंदा पानी पांदे ने करेलियां दी खोड़ मुक गई ते बंदियां दी लोड़ मुक गई लुट्टे गए मारे गए पिटे गए क्या मतलब इन्हां साडियां पैलियां नु तलफ कर दिता है अच्छा किया वो जहरीली सब्जी खाने से लोग बीमार पड़ जाते हां जी ए ते पहले बीमारी ना लड़दा पे साडी बीमारी ना साडी सब्जी ना बीमार होए इन जहरीली सब्जियों के खाने से गुर्दों के अमराज कैंसर ये सब बढ़ रहा है हेपेटाइटिस हो रहा है लोगों को मैं तो कल एक्सरे कराया अंदर आया ही कुछ नहीं मानना क्या सारा ही खुर गया वा पता नहीं की मसले आ सब्जियां इन्नी खराब आंडियां पैण की हो गया करेले गोश्त पकाउणे माना परौणियां ने खा के तो 3-3 घंटे दाद देनी बल्कि 150 नजर भी दे देनी साडा की कसूर है भाई साडियां पैलियां दा खादा इन्हां ने आलू बताऊं तदी ते राणा साहब करदे हर गल ते ताऊं एक मिनट आपने पहले भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है मैंने आज तक ना तो गना चूपा है और ना मैंने बताऊं खाया है वो पैलियों में मैं किसी और काम के सिलसिले में गया था सर हमारी एक मीटिंग थी और आयशा जी ए देखो कौन सी मीटिंग थी आपकी आयशा जी ए बंदा बेचारा मरीज हो गया ए देखो हाँ जी ए देखो अंदर गाजर साबत ही है तक आहो ता हुन सख्ती इन्नी खुरनी नहीं दई सारा कसूर हैगा फैक्ट्री वालियां दा ए अराजी जगह ते इन्हां नु फैक्ट्री बनानी नहीं देनी चाहिए जनाब नहीं देखो अगर तुसी सेहतमंद पाकिस्तान चाहते हो तो चाहिए भी फूड बिल्कुल सही होवे आ बाहर दे मुल्कां दी पैकिंग च हुंदा इत्थे खुलिया भी जेड़ा एडा खराब मिलदा दुध वाल वेख लो कल मैं दुध लिया बिचों डड्डू निकल आया मैं उन्होंने कहा मैं कहा डड्डू निकला कहना तेरी किस्मत कल एक बंदे दी कार निकली है नहीं चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले रहे हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा झूठ बोलते ने साडी पैली दा गोंगलू मूली गाजर इतनी साफ शफाफ हुंदी है भी तुसी शीशे दे विच भी रख सकते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जब गंदा पानी लगाओगे तो वो इतनी शानदार निकलेगी कि शक्ल से नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जहर है उसके अंदर कीमियाई मादा है गंदा मंदा पानी ला देंदे आ ए हुण एवें गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ रहा मैं आयशा जी मैं तुहानू दसदा पानी है गंदा फैक्ट्रियां दा पानी जदों जाएगा मुजर चीज़ां खाण के लोकी बीमार ते होणगे तुसीं देखो इन्हां ने इस किस्म दी काश्त कीती है सब्जियां दी कि साग दा रगड़ा मुक गया मुल्क जो बंदा तगड़ा मुक गया ए भी साडे ते पानी पहले दा बीमार जेड़ा पानी असीं फैलियां नू लाने ਉਹਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੋ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਆਇਸਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ अच्छा मोहतरम आपसे गुजारिश ये है कि जब तक ये गंदी सब्जियां हजे भी हरी मिर्च फंसी है ते मेरे यकीन करो हरी मिर्च इंज नहीं निकलनी तू एक तोता मुंह च बाड़ मैं ਇਹੋ जी गल करनी है फिर तेनू मिर्चां लग जानियां आयशा जी तुसी देखो अपने आप ये कहना चाह रही हूँ कि आप इन गंदी सब्जियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं भाई आप किचन गार्डन छोटे छोटे गमलों में छोटी छोटी सब्जियां लगा लें गमलियां च हाँ साडा घर इन्ना तंग ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਂਨੇ ਉੱਥੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਜੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆ ਗਮਲੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ इंज हो जाना सी। मैं हवा पे तो नहीं चल रही ना, जाहिर है मैं भी वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं। ये आपकी गलतफहमी है, आप कभी इन्हें बगैर मेकअप के देखें चीखें निकल जाएंगी आप। जी मुझे बगैर मेकअप के देखें आपकी चीखें निकल जाएंगी। चीखें राणा साहब वोटा मंगण आ जाते हो तुसी ते गरीब आवाम दा ख्याल क्यों परसों वाले मूंगरे हाय देखो जी कुदरती बीमारियां साडियां सब्जियां ते पैंदे पे गलत बात। की होया थोड़े जे मैं भी खादे सी। मैं कहा पता नहीं मेरे वाले मूंगरे तेरे वाला आ गए जी आप कुछ फरमा रहे थे। एक कुदरती बीमारियां साडियां सब्जियां ते पांदे पैंदी बीवी वेखो जी जी आप बर्तनां नु सही तरह धोंदी होएगी। क्या मतलब ये क्या बात की है बर्तन शर्तन सही तरह धोते होण ते बंदा खांदा पींदा भी साफ सुथरा है ए काम कार करदी नहीं ते इंदे बंदे ने मैला कुचैला खा के बीमार ही होना और की होना है। बंदे दे अपने आदे हाथ वेखो किन्ने मैले ने मेरे इन हाथां नाल तू सब्जी खाना तेरा अपना दिल खराब नहीं हुंदा भाई उनके हाथ मैले नहीं है मजदूर के हाथ मजदूर के हाथ है काटिया कितनी भी झूठ बोलदा मैं तेनू कितों काटी आ मेरी बीवी तो तीन बारी हाथ धोंदी आ बल्कि ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ भाभी जी तुसी हाथ धोंदे हो ना बस दिल ना छोड़ो तुसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी हाथ धो ही लेने ने ना करो राणा साहब कुछ कह रहे ने। अच्छा वैसे आपकी बात ठीक है, अगर आप बर्तनों को धोते हुए साबुन अच्छी तरह ना धोएं तब भी बीमार पड़ सकते हैं। भैन मेरी है इसी बर्तन भी साफ रखने हाथ भी साफ रखने सब्जियां ही गंदियां आंडियां नहीं बोवा आंदियां ओके गंदियां आंदियां पईन ए देखो असि भी ਉਹ सब्जियां खाने सेता वेखो आप तो कट्टे जैसे ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕੱਟੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खुद आप अपने लिए कोई स्पेशल बीज के खा लेते होंगे। लाले मेरे दी जेड़ी जमीन है सिदरखेज जमीन है अंबां दा बाग है एक अंब चूप लो सारी जिंदगी मुंह मिठा नहीं लाउंदा। हां एडा मिठा अंब मिठा ना लेंदा बंदे नु कीड़ियां चढ़नियां शुरू हो जांदियां। आ बरेल नाल वेख लो आ जेड़ा निकले आजकल स्वाइन फ्लू ओहो ही ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚ ਮਰ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕੀ ਖਾਈਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ हवा खाओ तो भाभी फैक्ट्रीज वाले बहुत सी फैक्ट्रीज वाले कानून का एहतराम नहीं करते और निकास का कोई इंतजाम नहीं है। ये भी सही कह रहे हैं नहरी पानी में वाकई फैक्ट्रीज का जो एग्जॉस्ट होता है पानी केमिकल वाला वो होता है उसमें। सानू गरीबां नु सद लिया किसी फैक्ट्री वाले नु इत्थे सदो ते नीवा बिठा के उन्हें पूछो कि क्यों जहर फकवान दे सारी दुनिया नु। बहुत अच्छे सी फैक्ट्रियां ने कितों बुलाइए फैक्ट्रियां ने बेचारे अपनी नाअहलियां भुगतन या इत्थे आगे साहब देन। नहीं भाई हमने बुलाया था फैक्ट्री वालों को लेकिन वो आते ही नहीं। फैक्ट्रियां भी जाली आ साडे नाल दे घर ब्रांडर जूस भरी जांदा है बह के अगले। अच्छा मैनू पता ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਚ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪੇ ਹੀ ਜੂਸ ਬਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। नहीं ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं घर घर गली गली में ये काम भी हो रहा है। अच्छा वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ जंगाल वाले पानी नहीं नहीं देखो सब लोग मंथलीज नहीं लेते ये गलत बात। मैं तुसी यकीन करो एक मिनट ऐसे लिखे हाँ जी 540 कनाल जमीन तो जो मैं सब्जियां पुटाइयां ने विचों में चेक कीतियां हर सब्जी में किलो किलो कार ले आया सारी खराब सन। क्या डिग्गी पार के भी मैं ले आया बच्चों ने भी खुआइयां गाजरा मूलियां खुआइयां घोंगलू खुआए ने बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद ने लेकिन सब्जियां खराब ने। क्या मंगल वाली पालक ने तो सानू पालक कर देता भी भाई मैं तो खाधी नहीं फिर दर्द हो रही है। क्या कुछ भी नहीं। नाजरीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।